गैस गोदाम से लेकर के परमेश्वर राम के घर तक, यहाँ ठाकुर जी के घर से ट्रांसफार्मर तक, और इधर में जो हो गया चांसी डॉक्टर के घर से लेकर के राकेश कुमार रवि के घर तक। इसके अलावा जैसे छठ घाट की साफ़ सफाई हो गया जेसीबी से, इसके बाद ट्रैक्टर लगाकर, इसके बाद आदमी के द्वारा, फिर छठ पूजा में पानी के द्वारा छिड़काव करवाना, और इसके अलावा जैसे मंदिर में हम भंडारा वगैरह भी अपने स्तर से कराए हुए थे। और इसके अलावा जैसे रामनवमी के दिन भी जो जुलूस में लोग आते हैं, उन लोगों के लिए ठंडा पेय का व्यवस्था किए थे, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठंडा पानी वगैरह हो गया। और ऐसे भी हमारे पंचायत के अंदर जितना भी शादी वादी हो रहा है, गरीब फैमिली से जो लोग हैं, हमसे केवल पानी के लिए भी अति करते हैं, तो हम उनको अपने स्तर से पानी होने का व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। जितना मैंने हमारे पास शक्ति है, समाज सेवा में लगे हुए हैं, अब तन मन धन से लगे हैं। अब सोच यही है कि हमारे पंचायत के लोगों के प्रति, चाहे हम चुनाव हारे या जीते, उससे मतलब नहीं है। जब हम समाज में हैं, समाज सेवी के नाम लिखवाए हैं, यदि हम बोलते हैं कि समाज सेवी हैं, तो उस तरह से हमको काम करना है। लोगों की तरह और लोगों की तरह नहीं है कि हम बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा दिए हैं कि हम समाज सेवी हैं, और कहीं समाज के लिए अगर कि 1500 भी खर्चा करना होता है तो वहाँ लोग नहीं थी करते हैं। आज के लोग तो यहाँ तक करते हैं कि अठन्नी डाल करके उसी का निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे चुनाव में जीतने के बाद कोई भी सरकारी योजना आता है, 1 लाख का किसी का आवास ही आ गया, तो उसमें लोगों का कहना रहता है कि हमको 15,000 दीजिए, इसके बाद हम आपको आवास देंगे। वृद्धा पेंशन बनाना होगा तो उसे बोलेंगे 500 हमको दीजिए, वीडियो को देना है, तय करना है। या जनप्रतिनिधि जो जन प्रणाली है, या किसी के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाता है कि रोड में मट्टी ठीक नहीं डलाया है, तो गट्टी ठीक नहीं है, तो सीमेंट ठीक नहीं है, तो बालू ठीक नहीं है, और ठेकेदार के द्वारा जो 1000-2000 दे दिया जाता है, इसके बाद वहीं तक उनका मुद्दा ख़त्म हो जाता है। तो मेरी सोच ये नहीं है। यदि मैं किसी को विरोध में आवाज़ उठाऊंगा तो उसको मतलब डिस्ट्रिक्ट तक लेकर के जाऊंगा, और उसको समस्या का समाधान जब तक नहीं होता है तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और अगर जनता आपको इस चुनाव क्षेत्र से विजेता घोषित करती है तो जनता के लिए आप क्या कीजिएगा? जनता के लिए वही करेंगे, जितना भी सरकारी योजना का लाभ है, एक एक घर तक गरीब से गरीब लोगों को पहले चिन्हित करेंगे। और मतलब कि जितना जैसे मेरे फंड में 2 ही लाख रुपए आता है, तो उसके लिए हम अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे, बुलाएंगे, और बुला करके उस समाज में हम बात को रखेंगे कि मेरे फंड में 2 लाख रुपया हैं, और उस समाज के लोगों को बोलेंगे कि आप लोग को जो ज़रूरत है उस हिसाब से आप बताइए, आपके हिसाब से काम होगा। जनता जो बोलेगी कि नहीं यहाँ पे ये रोड बनना ज़रूरी है, पूरे लोग बोलेंगे तो वहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने